गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आज हम लोग डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट, तरीका, स्टेप सब कुछ एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। और इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको कोई भी सवाल आएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद लगेगा, आपको लगेगा कि 5% 10% भी वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलो आज हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा मेथड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको 3 मेथड पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमको देखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों, एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। जो ये आपका इक्वेशन है ना, इसको आपको सॉल्व करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, इसमें जो है ना, आपको करना क्या है कि इसको इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, बच्चों ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से आपको x या y का वैल्यू फाइंड करना है। यानी x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो या फिर y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, दोनों में किसी को आप कर सकते हो। और उसके बाद जैसे y को हम x के टर्म में एक्सप्रेस किए, मतलब y का वैल्यू फाइंड किए, और जो y का वैल्यू मिला उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर दिए। ठीक है, यानी यहाँ पे जो दो वेरिएबल है, इसको एक ही वेरिएबल में आपको चेंज करना है। किसी भी तरह से आपको ये करना है कि एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे एक इक्वेशन से और दूसरे वेरिएबल उसको पुट कर देंगे, तो बच्चों उसमें सेम वेरिएबल आ जाएगा। या तो एक्स एक्स का इक्वेशन बन जाएगा या फिर वाई वाई का इक्वेशन बन जाएगा। और उससे फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे आसानी से इक्वेशन को सॉल्व करके। देखो, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 1 से y का वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहां से y का वैल्यू फाइंड करते हैं। 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2x। ठीक है, 2x को राइट साइड में ले आएंगे बच्चों, ये प्लस है, राइट साइड में आएगा तो माइनस हो गया। अब यहां से y का वैल्यू हमको मिल गया 9 माइनस 2x बट्टा हो गया 3।
9 माइनस 2x बटा हो गया 3, ठीक है। इसको मान लो 3। अब इस y का वैल्यू जो है इसको 2 में पुट कर दो। अगर हम 2 से y का वैल्यू निकालते तो इसको 1 में पुट करते, 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करना है, ठीक है। तो इससे हम y का वैल्यू, इक्वेशन 1 से y का वैल्यू फाइंड कर लिए 9 माइनस 2x बटा 3। अब क्या करो कि y का वैल्यू को 2 में पुट कर दो। पुटिंग the value of y in equation 2, ठीक है। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। बच्चों ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, और y को y, अब यहाँ पे y के बदला हम लिखेंगे 9 माइनस 2x, 9 माइनस 2x बट्टा 3 आर इक्वल टू 5। अब देखो ये सेम वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x का वैल्यू इससे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 3x, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 36, और माइनस 8x बट्टा 3 बराबर आ गया 5। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, जो एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपका हो गया 9x प्लस 36 माइनस 8x इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 3 3 9, फिर यहाँ 36, फिर माइनस 8x। अब 9x में से 8x माइनस कर देंगे तो गया x प्लस 36, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, तो x बराबर हो गया 15 माइनस 36। तो बच्चों ये हो गया 6 में से 5 गया 1, और ये हो गया 21, यानी माइनस 21। x का वैल्यू आ गया माइनस 21, ठीक है। तो एक वेरिएबल में यानी कि x का वैल्यू आपको मिल गया माइनस 21। अब ये माइनस 21 जो है x का वैल्यू, इसको आप इसमें पुट कर दो तो यहां से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू माइनस 21 इन इक्वेशन 3, बच्चों यहां से मिलेगा y इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू माइनस 21 बटा 3, ठीक है। 9 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू माइनस 21 यहाँ पुट करेंगे तो इतना आ गया, ठीक है। अब ये होगा 9 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 42 बटा 3, और यहाँ हो गया 51 बटा 3। ये बच्चों ये हो गया 17 दूनी 34, 17 3 कॉमन, y का वैल्यू हो गया 17, ठीक है। y का वैल्यू हो गया 17। तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया, इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया, हेंस x इक्वल टू माइनस 21 और y इक्वल टू 17, ये आपका सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो ये तरीका था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर बच्चों आपको चेक करना है कि मेरा ये आंसर सही है कि गलत है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, एक्स वाई का वैल्यू इसमें पुट करो, देखो आपको 9 आता है कि नहीं आता है। तो 2 इंटू माइनस 21 प्लस 3 इंटू 17, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 42 और प्लस 51। अब इसमें से ये घट गया 11 में से ये 9 आ गया, देखो ये 9 आ गया,
ठीक है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू आना चाहिए 5, ये 5 आना चाहिए। तो 3 इंटू -21 प्लस 4 इंटू 17, तो यहाँ आ गया -63 प्लस 17 चौको 68, तो 8 में से 3 गया 5। बच्चों यहाँ भी देखो 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि फिर गलत है, ठीक है। तो देखो दोनों आंसर जो है आपका सही है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चों इस लेक्चर में आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कैसे जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और इससे आपको पूरा मेथड जो है, मेथड आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना।